आज हम बात करेंगे कि आनापान स्मृति का अभ्यास करने से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है और क्या तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि इसके बाद हम आनापान स्मृति के अभ्यास के ऊपर और आनापान स्मृति और विपश्यना के अभ्यास के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो इससे पहले कि हम आनापान स्मृति और विपश्यना के अभ्यास पर उतरें, हमें पहले आनापान स्मृति की तैयारी कैसे करनी है इस पर बात करते हैं। भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, आनापान स्मृति किसे कहते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं, आनंद, भिक्षु अरण्यगत होकर वृक्ष की छाया में अथवा एकांत स्थान में पालथी मारकर शरीर को सीधे रख स्मृति को सामने उपस्थित करके बैठता है। वह स्मृतिमान होकर सांस लेता है, स्मृतिमान होकर सांस छोड़ता है। वह लंबी सांस लेते समय जानता है कि मैं लंबी सांस ले रहा हूं। वह लंबी सांस छोड़ते समय जानता है कि मैं लंबी सांस छोड़ रहा हूं। वह छोटी सांस लेते समय जानता है कि मैं छोटी सांस ले रहा हूं। वह छोटी सांस छोड़ते समय जानता है कि मैं छोटी सांस छोड़ रहा हूं। वह सारे शरीर के लिए संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास करता है। वह सारे शरीर के लिए संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। वह काम संस्कार को शांत करने के लिए सांस लेने का अभ्यास करता है। वह काम संस्कारों को शांत करते हुए सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। वह प्रीति संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास करता है। वह प्रीति संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। वह सुख संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास करता है। वह सुख संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। वह चित्त संस्कार के लिए संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास करता है। वह चित्त संस्कारों के लिए संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। वह चित्त संस्कार को शांत करते हुए सांस लेने का अभ्यास करता है। वह चित्त संस्कार को शांत करते हुए सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। वह चित्त के लिए संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास करता है। वह चित्त के लिए संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। वह चित्त को प्रमुदित करते हुए, चित्त को एकाग्र करते हुए, चित्त को विमुक्त करते हुए अनित्यानुपश्ययी हो, विरागानुपश्ययी हो, निरोधानुपश्ययी हो, प्रति निसर्गानुपश्ययी हो सांस लेने का अभ्यास करता है और सांस छोड़ने का अभ्यास करता है। भिक्षुओं, इसे कहते हैं आनापान स्मृति। तो आनापान स्मृति की तैयारी करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है जो भगवान बुद्ध ने बताया, उस पर हम बात करेंगे आज, और कल हम फिर आनापान स्मृति का अभ्यास करेंगे। आनापान स्मृति से पूर्व जो पहली बात है वह यह कि एकांत वातावरण होना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अपने सारे कामों को एक तरफ करते हुए, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करते हुए, अपने किसी भी संसाधन का उपयोग न करते हुए उनको अपने से दूर कर लेना है। किसी भी बात को, किसी भी काम को अपने आगे से नहीं रखना और न ही किसी भीड़ भाड़ या किसी ऐसी जगह पर जहाँ बहुत सारी आवाज़ हो या जहाँ किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस हो, उससे दूर होकर बैठना है। इसीलिए ध्यान की कोई भी साधना, आनापान स्मृति हो, विपश्यना हो या किसी और प्रकार का ध्यान हो, किसी भी और मेथड का ध्यान हो, हम
ध्यान को सुबह करने की कोशिश करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से के बाद या 3 बजे के बाद, सुबह 6 बजे तक, क्योंकि उस समय सभी लोग सोए हुए रहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, शरीर भी शांत रहता है, क्योंकि पूरी रात आराम करने के बाद शरीर शांत और स्थिर होता है और मन भी शांत और स्थिर होता है। भगवान बुद्ध ने जो बातें बताई उससे पहले हम कुछ और बातों पर बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हमें बहुत ही उमंग और बहुत ही प्रमुदित होकर ध्यान साधना के लिए बैठना होता है। इसके लिए हमें पूरी तरह से ऊर्जावान होकर और पूरी तरह से फ्रेश होकर बैठना होता है। तो अपने नित्य कर्म करके और स्नान करके बैठना अच्छा होता है। पलथी मारकर शरीर को टाइट नहीं करना, शरीर को स्थिर करके और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे कर अपनी कमर को सीधे करके बैठना होता है। और जो भी कपड़े हम पहने हुए हों वह कपड़े ढीले पहने हुए होने चाहिए, टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर हमारा पूरा ध्यान इधर उधर ही रहेगा। इसलिए हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारा शरीर पूरी तरह से उमंग से भरा हो, ऊर्जा से भरा हो और फ्रेश हो। हमने स्नान कर लिया हो या हमने अपने आप को पूरी तरह से ऊर्जावान बनाकर, स्थिर बनाकर स्मृति को सामने रख के बैठना है। अब जो दूसरी बात हमने ध्यान में देनी है, जो भगवान बुद्ध ने बताई कि अपनी स्मृति को सामने उपस्थित करके बैठता है एक भिक्षु आनापान स्मृति की साधना के लिए। स्मृति को सामने रखकर बैठने का क्या अर्थ होता है? इस स्क्रीन पर आपने एक प्रतिमा आपको दिखाई दे रही होगी। इस प्रतिमा में जो आपको यह ज्योति दिखाई दे रही है, माथे से लेकर होंठ तक, इस ज्योति का अर्थ है मन। हमारा मन इसी तरह से हमारे आगे, हमारे नाक की सीध में, हमारे नाक के सामने उपस्थित रहना चाहिए, हमारे माथे के सामने उपस्थित रहना चाहिए। हमारा मन, हमारी स्मृति पूरी तरह से स्थिर होनी चाहिए और वह हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखना है, नहीं तो फिर हम आनापान स्मृति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आनापान स्मृति में हमने अपनी स्मृति को, अपने मन को स्थिर करके बिल्कुल ही दृष्टा भाव से अपने आगे रखना है। ऐसे ही जैसे ज्योति, आपने देखा ना, कोई दिए की लौ जल रही होती है, ज्योति जल रही होती है, तो वह जो ज्योति है वह बिल्कुल एक लयबद्ध होकर सामने स्थिर अवस्था में जल रही होती है। उसी तरह से हमने अपने मन को अपने माथे के आगे, अपने नाक के आगे, अपने चेहरे पर स्थिर करके रख लेना है। यह इस प्रतिमा को देखकर आप महसूस कर पाएंगे। अब दूसरी बात है कि हमने आनापान स्मृति करने से पूर्व कुछ भावनाएं करनी होती हैं। इन भावनाओं का करने का सिर्फ एक ही अभिप्राय है कि हम पूरी तरह से, हमारा मन हमारे कंट्रोल में आ जाए और हमारी भावना यह रहे कि हम अभी आनापान स्मृति को अभ्यास कर रहे हैं और अभी हम अपने समस्त मन को स्थिर करते हुए, अपनी स्मृति को अपने सामने उपस्थित करते हुए, जो भी सांस हमारे अंदर जा रही है वह लंबी है या छोटी है, उसको हमने स्मृतिमान होकर देखना होता है। और उसी सांस को जब वो बाहर निकल रही होती है तब भी हमने स्मृतिमान होकर उसको देखना होता है कि वह लंबी निकल रही है या छोटी निकल रही है। जैसी भी निकल रही है हम स्मृतिमान होकर उसको देखते रहते हैं। लंबी सांस लेते समय लंबी सांस को देखते हैं, लंबी सांस को बाहर छोड़ते समय लंबी सांस को देखते हैं, और छोटी सांस को लेते समय छोटी सांस को लेने का हमें आभास रहता है, और छोटी सांस को छोड़ते समय छोटी सांस को छोड़ने का हमें आभास रहता है।
जितनी ज़्यादा हमारे अंदर संवेदनशीलता होगी, उसी अनुपात में हमारा आनापान स्मृति का अभ्यास होगा और हमारा ध्यान पूरी तरह से हमारी वेदनाओं में, हमारे शरीर में उठ रही तरंगों में और हमारे अंदर जो भी घट रहा है उसमें हमारा ध्यान उतना ही संवेदनशील तरीके से लगेगा। तो संवेदनशीलता बहुत अनिवार्य है। इस संवेदनशीलता के अभ्यास के लिए, भावना के लिए हमें आनापान स्मृति करने से पहले अपने सारे शरीर के लिए संवेदनशील सांस छोड़ने का मैं अभ्यास करता हूँ। यह एक भावना करनी है कि मैं अपने सारे शरीर के लिए संवेदनशील होने का, सांस लेने और सांस छोड़ने का अभ्यास करता हूँ। दूसरी बात कि मैं अपने समस्त काम संस्कार को शांत करते हुए सांस लेने का अभ्यास करता हूँ और अपने काम संस्कारों को शांत करते हुए सांस छोड़ने का अभ्यास करता हूँ। काम संस्कार हम सबके अंदर हैं और इन काम संस्कारों को अभी मैं एक भावना कर रहा हूँ कि समस्त काम संस्कार मेरे शांत हों। मैं इसके लिए यह सांस को आते जाते देख रहा हूँ। मेरे काम संस्कार शांत हों। मेरे काम संस्कार जब मैं सांस छोड़ रहा हूँ तब भी पूरी तरह शांत हैं और जब मैं अपनी सांस को ले रहा हूँ तब भी मेरे काम संस्कार पूरी तरह शांत हैं। तो इस पल में जब मैं इस आनापान स्मृति का अभ्यास कर रहा हूँ, भावना करनी है कि मेरे काम संस्कार पूरी तरह से शांत हैं और मैं संवेदनशील हूँ। फिर प्रीति संवेदनशील होने का अभ्यास करना है। प्रीति संवेदनशील होने का अभ्यास कैसे करते हैं? प्रीति का अर्थ होता है कि मेरे अंदर खुशी है, मेरे अंदर सुख है, मेरे अंदर आनंद है, मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं, किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं, प्रीति है। प्रीति संवेदनशील होकर मैं सांस लेने का अभ्यास करता हूँ और प्रीति संवेदनशील होकर मैं सांस छोड़ने का अभ्यास करता हूँ। इस प्रीति संवेदनशील होने की भावना करने से क्या होगा कि मेरे शरीर के अंदर जो भी प्रीति के प्रति संवेदनशीलता पैदा होगी। उसके बाद मैं सुख संवेदनशील होकर सांस लेने का अभ्यास करता हूँ, सुख संवेदनशील होकर सांस छोड़ने का अभ्यास करता हूँ। सुख संवेदनशील यानी कोई भी सुख मेरे शरीर में अगर घट रहा है तो मैं उसके प्रति संवेदनशील रहूँगा, यह भावना करनी है। और उसके बाद अपने चित्त संस्कारों के लिए संवेदनशील रहने के लिए भावना करनी है कि मैं चित्त संस्कारों के लिए संवेदनशील होकर सांस लेने का अभ्यास करता हूँ। मेरे अंदर जो भी चित्त संस्कार हैं उनके प्रति मैं संवेदनशील रहूँगा, यह भावना करनी है ताकि मैं अपने शरीर में उठ रहे संस्कारों को आसानी से अनुभव कर सकूं, उनको अवलोकन कर सकूं। इसी तरह से हमें चित्त के प्रति संवेदनशील होकर सांस लेने का अभ्यास करना है। यह भावना करनी है कि मैं अपने चित्त के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील हूँ। चित्त के प्रति यानी मैं देख रहा हूँ, मैं इतना संवेदनशील हूँ कि मेरा मन किस तरह से मेरे अंदर उठ रही भावनाओं को, मेरे चित्त के अंदर उठ रही भावनाओं को, चित्त के अंदर उठ रही तरंगों को, चित्त के अंदर जो भी उठ रहा है, जो भी घट रहा है और जो भी नष्ट हो रहा है, वह सभी तरंगों को मैं इतना संवेदनशील हो जाऊंगा कि मैं अपने चित्त को देख पाऊंगा, उसके प्रति संवेदनशील रहूंगा। यह भावना करनी है। फिर हमने चित्त को एकाग्र करने की भावना करनी है कि मेरा चित्त पूरी तरह से एकाग्र है, मेरे सामने स्थित है, उपस्थित है और मैं अपने चित्त को संवेदनशील बनाते हुए, एकाग्र करते हुए सांस लेने और सांस छोड़ने का अभ्यास कर रहा हूँ। इसी तरह चित्त को विमुक्त करते हुए यानी मेरा चित्त किसी भी प्रकार से आसक्ति में नहीं है,
हर प्रकार से विमुक्त है और विमुक्त रहते हुए मैं सांस लेने और सांस छोड़ने का अभ्यास कर रहा हूँ। यह भावना करनी है कि मेरा चित्त मेरे सामने उपस्थित है और विमुक्त है। इसी तरह से चित्त के अनित्यानुपश्ययी का अभ्यास करना है, संवेदनशील होकर अनित्यानुपश्ययी, यानी यह समस्त जगत, यह समस्त पदार्थ अनित्य हैं और मैं इन अनित्य पदार्थों के लिए इनको अनित्य समझकर संवेदनशील रहते हुए अपने आती जाती सांसों को देख रहा हूँ और अभ्यास कर रहा हूँ। यह भावना करनी है अनित्यानुपश्ययी की। फिर विरागानुपश्ययी की भावना करनी है कि मैं पूरी तरह से वैराग्य हूँ और मेरे अंदर किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है। अभी मेरा चित्त वैराग्य में है, विरागानुपश्ययी को संवेदनशील होकर महसूस कर रहा है। इसी तरह से निरोधानुपश्ययी होते हुए, निरोधानुपश्ययी कि मेरे चित्त के अंदर, मेरे शरीर के अंदर सभी प्रकार का निरोध हो, उसी निरोधानुपश्ययी होते हुए मैं संवेदनशील होकर अपनी सांसों को आते जाते हुए देखता हूँ। प्रति निसर्गानुपश्ययी होकर सांस लेने का अभ्यास करता हूँ। प्रति निसर्गानुपश्ययी, मैं किसी भी प्रकार से संसर्ग में नहीं हूँ, मैं हर प्रकार से विमुख हूँ, हर प्रकार से वैराग्य में हूँ, हर प्रकार से अनित्यानुपश्ययी को महसूस कर रहा हूँ, संवेदनशील हूँ अपने चित्त के प्रति और एकाग्र चित्त होकर, संवेदनशील होकर आती जाती सांसों का अभ्यास कर रहा हूँ। यह हमने भावना करनी है आनापान स्मृति के पूर्व। जब यह भावना को हम करते हैं अलती पलथी मारकर, मैं पालथी मारकर बैठ गया हूँ, मेरा शरीर पूरी तरह से स्थिर है, मेरा शरीर पूरी तरह से शांत है और ऊर्जा से भरा हुआ है, पूरी तरह से ताजगी से भरा हुआ है, मैंने स्नान किया हुआ है, ढीले कपड़े पहने हुए हैं और किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस से मैं अभी दूर हूँ। मेरा मोबाइल बंद है, मेरा टेलीविज़न बंद है, मेरा रेडियो बंद है, मेरा कमरा बंद है और मैं किसी भी प्रकार की आवाज़, शोरगुल या लोगों के आवागमन से पूरी तरह से दूर हूँ और एकांत में हूँ। जब यह भावना, जब यह सब कुछ में मेरी तैयारी हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं आनापान स्मृति का अभ्यास करूँगा। तो आज हम आनापान स्मृति से पूर्व किस तरह की भावना करनी है, कैसे मन को स्थिर करके सामने रखना है और कैसे पालथी मारकर शरीर को स्थिर करते हुए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए, कमर को सीधा करते हुए बैठना है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि शरीर टाइट न हो, शरीर में किसी भी प्रकार का कोई जोर न हो, शरीर में किसी भी प्रकार की कोई अकड़न न हो। हमारे कंधे पूरी तरह से नीचे झुके हुए होने चाहिए और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की ऐसी अकड़न नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम बहुत देर तक ध्यान नहीं कर पाएंगे और हमारा पूरा ध्यान शरीर पर आकर उन अंगों पर टिक जाएगा जहाँ प्रेशर पड़ रहा है, जहाँ पर टाइटनेस महसूस हो रही है। तो आज हम आनापान स्मृति से पूर्व की तैयारी पर बात कर रहे हैं और इसमें हमने आनापान स्मृति से पूर्व क्या भावनाएं करनी हैं इसको हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब जब हम कल आनापान स्मृति का अभ्यास करेंगे उससे पहले हम फिर इन भावनाओं को करेंगे और फिर उसके बाद आनापान स्मृति में सांसों को कैसे देखते हुए हमने अभ्यास करना है उस पर बात करेंगे। तो कल से हम आनापान स्मृति की प्रैक्टिस करेंगे और विपश्यना भी साथ में करेंगे। नमो बुद्धाय।